Welcome dear student. In this video lecture we discuss the prokaryotic genome. ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीनोम की स्टडी करेंगे. प्रोकैरियोट्स में जो बैक्टीरियल जीनोम है उसकी स्टडी करेंगे. बैक्टीरियल जीनोम है वो कंटेन रखता है बैक्टीरियल क्रोमोजोम एंड प्लाज्मिड. ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर. एक तो बैक्टीरियल क्रोमोजोम, सेकंड जो हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोजोम जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इसके अंदर एक टर्म आती है न्यूक्लियोइड. ठीक है, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में ट्वाइस और थ्राइस आज पूछी गई है. तो न्यूक्लियोइड क्या है? द न्यूक्लियोइड इज द रीजन इन ए बैक्टीरियल सेल्स दैट कंटेन्स द बैक्टीरियल क्रोमोजोम. ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर वो रीजन है जहाँ पे हमारा जो बैक्टीरियल क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है उस रीजन्स को हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोइड. ठीक है, इट लेक्स ए लिमिटिंग मेम्ब्रेन. ठीक है, जैसे हमने ह्यूमन सेल्स देखी है, ह्यूमन्स के अंदर जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल हमारा वो कंटेन होता है न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, और वो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उसको क्या करते हैं? बाउंड करके रखती है. बट जो हमारा न्यूक्लियोइड है ये ओनली रीजन्स है जहाँ पे बैक्टीरियल क्रोमोजोम प्रेजेंट है. कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड करके नहीं रखते इनको. ठीक है, तो इसके अंदर जो लिमिटिंग होती है मेम्ब्रेन्स. ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरियल क्रोमोजोम के बारे में. ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट ऑल दी बैक्टीरियल सेल. ठीक है, जो हमारा बैक्टीरियल क्रोमोजोम है ये प्रेजेंट होता है सभी बैक्टीरियल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, बट जो हमारा प्लाज्मिड है वो सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है. द बैक्टीरियल क्रोमोजोम इज ए सर्कुलर मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ठीक है, जो बैक्टीरियल जो क्रोमोजोम होता है वो कैसा होता है? हमारा सर्कुलर होता है और मोस्टली सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है. इट डज नॉट कंटेन बेसिक हिस्टोन प्रोटीन बट इज एसोसिएटेड विद लो मोलिकुलर वेट पॉलीएमाइन्स. ठीक है, जो हमारा क्रोमोजोम है, जैसे हमारा ह्यूमन्स के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, 6 मीटर का डीएनए प्रेजेंट होता है, तो उसको पैक करने के लिए क्या होती है? बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है जो क्या करती है? हमारे जो क्रोमेटिन है, क्रोमोजोम है, उसको पैक करने का काम करती है. बट बैक्टीरियल क्रोमोजोम आर वेरी स्मॉल सर्कुलर. ठीक है, तो इसको पैक करने के लिए जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो क्या होती है? अब्सेंट होती है. बट जो लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन्स है, पॉलीएमाइन्स है, वो प्रेजेंट होती है. द बैक्टीरियल क्रोमोजोम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इंडिपेंडेंट सुपरकोइल्ड लूप्स कॉल्ड डोमेन्स. ठीक है, इसके अंदर जो बैक्टीरियल क्रोमोजोम है इसके अंदर जो सुपरकोइल्ड लूप की फॉर्मेशन हो रही है, इस लूप को हम क्या कह रहे हैं? डोमेन कह रहे हैं. ठीक है, डिफरेंट डोमेन्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया कंटेन्स ए सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एज ए क्रोमोजोम. ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर मोस्टली क्रोमोजोम के जो नंबर होते हैं वो सिंगल होता है और ये कैसे होता है? हमारा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है. द रिसेंट स्टडीज हैव इंडिकेट दैट सम बैक्टीरिया कंटेन मोर देन वन क्रोमोजोम ऑफ लीनियर और सर्कुलर इन नेचर. ठीक है, जैसे अब रिसेंट स्टडी में ये रिसर्च हुई है कि सम बैक्टीरिया के अंदर जो क्रोमोजोम है वो मेन लीनियर भी प्रेजेंट होता है और मोर देन वन नंबर भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो कौन से बैक्टीरिया के अंदर लीनियर प्रेजेंट होता है, मोर देन वन प्रेजेंट होता है, सर्कुलर प्रेजेंट होता है? तो आपने नाम सुना होगा वाइब्रो कोलेरा. ठीक है, ये बैक्टीरियम है डेट काज कोलेरा. ठीक है, जो कोलेरा काज करता है ये कंटेन रखता है 2 सर्कुलर क्रोमोजोम. ठीक है, इसके अंदर 2 क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं जिसमें वन ऑफ दीज क्रोमोजोम कंटेन द जीन्स इन्वॉल्व मेटाबॉलिज्म एंड वायरुलेंस. ठीक है, तो एक क्रोमोजोम के पास जीन प्रेजेंट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिज्म एंड वायरुलेंस. ठीक है, वायरुलेंस कौन होता है? जो डिजीज काज करते हैं. ठीक है, डिजीज काज करने वाले जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोजोम के पास. वाइल अदर कंटेन्स द अदर रिमेनिंग असेंशियल्स जीन. ठीक है, जो सेकंड क्रोमोजोम है वो असेंशियल जीन कंटेन रखता है. ठीक है, एंड द सेकंड एग्जांपल बोरेलिया बर्डोफेरी. ठीक है, द बैक्टीरियम डेट काज लाइम डिजीज. ठीक है, जो लाइम डिजीज काज करता है इसका जो क्रोमोजोम है इट कंटेन 11 कॉपीज. ठीक है, इसके पास 11 कॉपीज प्रेजेंट होती है सिंगल लीनियर क्रोमोजोम. ठीक है, और ये कैसे होता है? हमारा सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है. ठीक है, मोस्टली कैसा होता है? सर्कुलर होता है और सिंगल कॉपी होता है. बट सम एक्सेप्शंस जैसे कोलेरा है, बोरेलिया है, इनके अंदर बैक्टीरियम क्या होता है? मल्टीपल कॉपीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नाउ द बैक्टीरियल क्रोमोजोम हैव नो सेंट्रोमियर. ठीक है, नॉर्मली जैसे ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है उसके अंदर क्या होता है? सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है. बट बैक्टीरियल क्रोमोजोम के अंदर जो सेंट्रोमियर है वो क्या होता है? हमारा अब्सेंट होता है.
द बैक्टीरियल क्रोमोजोम इज सर्कुलर, दे हैव नो टीलोमियर। ठीक है, इनके अंदर जो क्रोमोजोम होता है, सर्कुलर जो क्रोमोजोम होता है, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, जो टीलोमियर वाला जो रीजन है वो भी क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, नो ही टीलोमियर होता है, ना ही सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके अंदर जो सुपर कोइलिंग की बात करें, तो इनके अंदर जो नेगेटिव राइट हैंडेड सुपर कोइलिंग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सुपर कोइलिंग का मतलब होता है कि हमारा जो सर्कुलर क्रोमोजोम है, ठीक है, कितने टाइम्स क्या कर रहा है, आपस में क्या कर रहा है, अटैच हो रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, सुपर कोइलिंग। ठीक है, द न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन सच एज HU, HNS, IHF, SMS प्रोटीन्स मेक कॉम्प्लेक्स विद क्रोमोजोम। ठीक है, इसके अंदर जो स्टोन प्रोटीन अब्सेंट होते हैं, बट सम प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, पोलियमाइंस आर प्रेजेंट विच हेल्प टू कॉम्प्लेक्स विद क्रोमोजोम। ठीक है, जैसे HU है हमारी हीट अनस्टेबल न्यूक्लियोइड प्रोटीन है, HNS स्टोन लाइक न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर्स है, IHF हमारी इंटीग्रेटिंग होस्ट फैक्टर है, SMS स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोजोम्स है। ये हमारी प्रोटीन्स है जो अटैच होती है हमारी क्रोमोजोम से। ठीक है, न्यूक्लियोइड प्रोटीन्स कहते हैं हम इनको। ठीक है, द बैक्टीरियल क्रोमोजोम आर लेस पोर्शन इज नॉन कोडिंग सीक्वेंस आर प्रेजेंट। ठीक है, जो बैक्टीरियल क्रोमोजोम है इसके अंदर शॉर्ट रीजन ही ऐसा होता है जो कैसा होता है हमारा नॉन कोडिंग वाला, मीन्स इनके अंदर जो इंट्रोन है वो अब्सेंट होता है, ओनली क्या प्रेजेंट होता है, कोडिंग रीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बैक्टीरियल क्रोमोजोम के अंदर जो नॉन कोडिंग रीजन्स है वो अब्सेंट होता है, ओनली कोडिंग रीजन आर प्रेजेंट। द बैक्टीरियल क्रोमोजोम कंटेन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ठीक है, जो हमारा बैक्टीरियल क्रोमोजोम है वो हमारा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट कंटेन रखता है, मीन्स मोबाइल जीन्स, जंपिंग जीन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सूडो जीन्स अब्सेंट इन दी बैक्टीरियल क्रोमोजोम। बैक्टीरियल क्रोमोजोम के अंदर जो हमारे सूडो जीन्स है, ठीक है, वो अब्सेंट होते हैं। द बैक्टीरियल क्रोमोजोम हाईली रिपीटेड सीक्वेंस आर अब्सेंट। ठीक है, जो हमारी जो सीक्वेंस, जैसे हमने हाईली जो रिपीटेड सीक्वेंस जैसे 80 बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो रिपीटेड सीक्वेंस क्या होते हैं, इनके अंदर अब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमने लेक ऑफ कोरिलेशंस बताया था हमने, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, हायर और लोअर जो जीनोम है उनके अंदर जो उनकी कॉम्प्लिसिटी से जो लेक ऑफ रिलेशंस है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। नेक्स्ट, द बैक्टीरियल जीनोम हैज़ नो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन। ठीक है, जो क्रोमोजोम है इनके अंदर हेट्रोक्रोमेटिन जो रीजन है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो क्रोमोजोम होता है इसके अंदर 2 रीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा जो बिल्कुल सेंटर के पास होता है, सेंट्रोमियर के पास प्रेजेंट होता है, उस रीजन्स को हम क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन। ठीक है, इसको याद करने के लिए जैसे जो एच शेप जो स्ट्रक्चर बन रही है इसको हम क्या कह रहे हैं, इस रीजन्स को क्रोमोजोम को हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। और जो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन वाला जो रीजन होता है ये हमारा डार्कली स्टेन्ड होता है। ठीक है, टाइटली पैक्ड रीजन्स होता है, और ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है हमारा, इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है, ओनली कैसा प्रेजेंट होता है हमारा जो यू क्रोमेटिन। ठीक है, जो लाइट स्टैंड होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन, ओनली वही रीजन प्रेजेंट होता है, ओनली यू क्रोमेटिन प्रेजेंट होती है। द बैक्टीरियल जीनोम हैव हाई जीन डेंसिटी। ठीक है, इनके अंदर जो जीन की डेंसिटी है वो तो हाई होती है। जीन डेंसिटी, हाई जीन डेंसिटी का मतलब होता है कि इसके अंदर जीन तो क्या होते हैं, लेस प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोट। ठीक है, साइज क्या है इसके अंदर, कम है, और जीन्स क्या है, ज़्यादा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, जीन डेंसिटी क्या है इनके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर इन कंपेयर टू यूकैरियोट्स। ठीक है, बैक्टीरियल जीनोम इज मोस्टली पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, जो हमारा बैक्टीरियल जीनोम है वो कैसा होता है, हमारा पॉलीसिस्टोनिक होता है, और जो हमारा यूकैरियोटिक जीनोम है वो कैसा होता है, मोनोसिस्टोनिक होता है। ठीक है, मोनोसिस्टोनिक में होता है एक प्रोटीन्स को बनाने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया एक ही जीन क्या करता है, मल्टीपल प्रोटीन्स की फॉर्मेशंस करता है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, पॉलीसिस्टोनिक। बट ह्यूमंस के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर कैसा होता है जीन हमारा, मोनोसिस्टोनिक होता है। द बैक्टीरियल जीनोम इंट्रोन्स आर रेयरली प्रेजेंट। ठीक है, इनके अंदर जो इंट्रोन है, नॉन कोडिंग रीजन है, वो रेयरली प्रेजेंट होता है। द बैक्टीरियल क्रोमोजोम इज रेप्लिकोन। रेप्लिकोन का मतलब होता है इनके अंदर जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो ओरीसी, ठीक है, रेप्लिकेशन साइट जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और जो रेप्लिकेशन साइट है वो क्या होती है, एक प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं मोनो रेप्लिकेशन। ठीक है, तो मैं ये कैसा होता है हमारा बैक्टीरियल जीनोम, मोनो रेप्लिकेंट। ठीक है, रेप्लिकेशन एक ही साइड से क्या होता है, जैसे हमारा सर्कुलर क्रोमोजोम है,
ठीक है। तो ये हमारी ओरिसी, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो, तो रेप्लिकेशन पूरा एक ही जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आके क्या होगा, ख़त्म होगा। तो इस टाइप का जो रेप्लिकेशन है उसको हम क्या कहते हैं, मोनो रेप्लिकोम। द बैक्टीरियल क्रोमोजोम हैव नो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर, ठीक है, इनके अंदर जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, अब्सेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे डीएनए प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है। तो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल कंटेन रखता है हमारा बैक्टीरियल क्रोमोजोम एंड डीएनए प्लाज्मिड, ठीक है। और जो बैक्टीरियल क्रोमोजोम होता है मोस्टली सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डीएनए प्लाज्मिड के बारे में। थैंक यू।